नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं डेविड गॉगन्स की दुनिया प्रसिद्ध किताब कांट हर्ट मी के पहले अध्याय से। इस अध्याय का नाम है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि खुद से ईमानदार होने की शुरुआत है। डेविड गॉगन्स अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयों से इस किताब की शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि उनका बचपन डर, हिंसा और गरीबी से भरा हुआ था। एक ऐसा घर जहां हर दिन डर के साथ बीतता था। कमजोर शरीर, ज्यादा वजन, कम आत्मविश्वास और कोई दिशा नहीं। गॉगन्स मानते हैं कि उस समय वे खुद को एक असफल इंसान मान चुके थे। लेकिन यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या हम अपने हालात की वजह से हमेशा कमजोर रहेंगे या फिर हम खुद को बदल सकते हैं? डेविड गॉगन्स कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। हम बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मेरी किस्मत ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। इसी झूठ को तोड़ने के लिए गॉगन्स ने बनाया अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई देखना, बिना किसी बहाने के। गॉगन्स बताते हैं कि वे रोज शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से पूछते थे, तू इतना कमजोर क्यों है? तू इतना आलसी क्यों है? तू अपने जीवन से क्यों भाग रहा है? यह आसान नहीं था। खुद की कमियों को सीधे देखना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द बदलाव की शुरुआत बनता है। गॉगन्स कहते हैं, अगर आप अपने दोषों को नहीं पहचानेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी सीख मिलती है, आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। गॉगन्स ने अपने वजन, अपने डर और अपनी कमजोरियों को कागज पर लिखा और फिर शीशे पर चिपका दिया, हर दिन उन्हें याद दिलाने के लिए कि उन्हें क्या बदलना है। यही अकाउंटेबिलिटी मिरर है। यह आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाने के लिए है। इस अध्याय में डेविड गॉगन्स हमें सिखाते हैं कि पीड़ित बनना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहादुरी है। दुनिया आपके लिए नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना होगा। जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हैं तो वही पल आपकी असली ताकत बन जाता है। चैप्टर 1 हमें ये सिखाता है कि मानसिक मजबूती जिम से नहीं, ईमानदारी से बनती है। खुद से झूठ छोड़िए तो जिंदगी आपकी बात सुनने लगती है। यहीं से डेविड गॉगन्स की असली यात्रा शुरू होती है और यहीं से हमारी भी। चैप्टर 2 कैलस द माइंड, दिमाग को मजबूत बनाना। नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 2 में डेविड गॉगन्स हमें एक नया विचार सिखाते हैं। इस अध्याय का नाम है कैलस द माइंड। जिस तरह लगातार मेहनत से हमारे हाथों में कैलस बन जाते हैं, उसी तरह दिमाग को भी मजबूत बनाया जा सकता है। डेविड गॉगन्स बताते हैं कि उनका जीवन एक समय पर पूरी तरह बिखरा हुआ था। वे मोटापे से जूझ रहे थे, बीमार रहते थे और मानसिक रूप से खुद को कमजोर मान चुके थे। लेकिन एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग है। गॉगन्स कहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है। जैसे ही कोई कठिनाई आती है, दिमाग कहता है, बस अब बहुत हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी वास्तविक क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में गॉगन्स समझाते हैं कि दर्द से भागने के बजाय हमें दर्द से दोस्ती करनी चाहिए। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक शिक्षक है। जब आप थोड़ा और सहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस दर्द का आदी हो जाता है और यही प्रक्रिया दिमाग को कैलस्ड बनाती है। गॉगन्स बताते हैं कि जब उन्होंने यूएस नेवी सील बनने का फैसला किया तो उनका शरीर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को हार मानने नहीं दी। हर बार जब दिमाग कहता, अब रुक जाओ, वे एक कदम और आगे बढ़ते। धीरे धीरे दिमाग को ये सीख मिल गई कि दर्द के बावजूद काम जारी रखा जा सकता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि मानसिक मजबूती एक दिन में नहीं आती, ये रोज खुद को थोड़ा थोड़ा असहज स्थिति में डालने से आती है। अगर आप हमेशा आराम चुनते हैं तो आपका दिमाग कमजोर ही रहेगा।
लेकिन अगर आप जानबूझकर कठिन रास्ता चुनते हैं तो आपका दिमाग मजबूत बनता चला जाएगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं, आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। आज मैंने अपने आराम से क्या छीन लिया? आज मैंने अपने दिमाग को कितना चुनौती दी? चैप्टर 2 हमें ये सिखाता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बुरे दिनों में भी आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में गॉगिंस साफ कहते हैं, अगर आप दर्द से डरते रहेंगे तो आप सामान्य जिंदगी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन अगर आप दर्द को स्वीकार कर लेते हैं तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाएगा। कैलस द माइंड का मतलब है दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि हालात आपको तोड़ न सकें। यह अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, और जो इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 3 टेकिंग सोल्स, दर्द में जीत की मानसिकता। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक बहुत ही आक्रामक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इस अध्याय का नाम है टेकिंग सोल्स। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। टेकिंग सोल्स का मतलब है जब हालात सबसे कठिन हो, जब आप थके हुए हो, जब दर्द असहनीय हो, तब भी दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जब वे नेवी सील ट्रेनिंग में थे तो हर दिन अत्यधिक दर्द और थकान से गुजरते थे। उनका शरीर लगभग टूट चुका था, लेकिन वे जानते थे कि बाकी लोग भी उतने ही दर्द में हैं। यहीं से टेकिंग सोल्स की सोच पैदा हुई। जब गॉगिंस थकान में भी आगे बढ़ते थे तो वे दूसरों को मानसिक रूप से हरा देते थे। दूसरे लोग सोचते थे, अगर यह आदमी इतनी हालत में भी नहीं रुक रहा तो हम कैसे रुकेंगे? यही है टेकिंग सोल्स। आप अपने काम से दूसरों के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। आप बिना बोले एक संदेश देते हैं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं दर्द से डरता नहीं, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। इस अध्याय में गॉगिंस एक सच्चाई बताते हैं, अधिकतर लोग तब रुक जाते हैं जब दर्द शुरू होता है, लेकिन असली खेल दर्द के बाद शुरू होता है। दर्द वह दरवाजा है जिसके उस पार आपकी असली क्षमता छुपी होती है। टेकिंग सोल्स का मतलब है उस दरवाजे को खोलना। गॉगिंस कहते हैं, जब आप दर्द में भी मुस्कुराते हुए काम करते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी तोड़ते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी सीख है। आप हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीतते, आप हर मुकाबला अपने एक्शन से जीतते हैं। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं, जब आप शिकायत किए बिना काम पूरा करते हैं, तब आप टेकिंग सोल्स कर रहे होते हैं। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जीवन में हर जगह कंपटीशन है, ऑफिस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, और सबसे ज्यादा खुद के साथ। जब आप खुद को हर दिन थोड़ा और पुश करते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन की सोल लेते हैं। टेकिंग सोल्स सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, यह अपने अंदर मौजूद कमजोर इंसान को हराने के बारे में है। इस अध्याय में गॉगिंस कहते हैं, जब आप कठिन हालात में भी हाई स्टैंडर्ड रखते हैं तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट दर्द में भी खड़े रहने से मिलती है। गॉगिंस बताते हैं, जब वे ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा थके होते थे तब वे सबसे ज्यादा एफर्ट देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही वो पल है जहां फर्क बनता है। एवरेज लोग उस समय रुक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग उसी समय आगे बढ़ते हैं। टेकिंग सोल्स का मतलब है अपनी लिमिट्स को हर दिन तोड़ना। आज जो मुश्किल है कल वह नॉर्मल बन जाएगी और फिर आपको नई मुश्किल ढूंढनी होगी। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक और बात सिखाते हैं, पेन टेम्पररी है, लेकिन जो जीत आप दर्द के साथ हासिल करते हैं वह कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए रहता है। जब आप एक बार खुद को साबित कर देते हैं तो आपका दिमाग कभी वापस कमजोर नहीं बनता। टेकिंग सोल्स आपको मेंटली डेंजरस बना देता है। ऐसा इंसान जो हालात से नहीं डरता, ऐसा इंसान जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, ऐसा इंसान जो प्रेशर में और बेहतर हो जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, जब हालात कठिन हो तब मत पूछिए
ये कितना मुश्किल है। खुद से पूछिए, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। टेकिंग सोल्स एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, एक वादा है खुद से कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चुपचाप काम करता रहूंगा और जब सब थक जाएंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं, आप हर किसी को हर दिन नहीं हरा सकते, लेकिन आप हर दिन खुद को जरूर हरा सकते हैं। और जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 3 हमें यही सिखाता है, दर्द में पीछे मत हटो, दर्द में और आगे बढ़ो, क्योंकि वहीं आपकी असली ताकत जन्म लेती है। और यही है टेकिंग सोल्स कांट हर्ट मी। चैप्टर 4 द कुकी जार बीते हुए संघर्षों से ताकत निकालना। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक ऐसा मानसिक हथियार देते हैं जो सबसे मुश्किल समय में हमें टूटने से बचाता है। इस अध्याय का नाम है द कुकी जार। कुकी जार का मतलब कोई असली डिब्बा नहीं है, यह एक मानसिक जगह है, एक ऐसा स्थान जहां आपकी पुरानी जीतें, संघर्ष और कठिन अनुभव सहेज कर रखे जाते हैं। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जब इंसान अत्यधिक थक जाता है, जब उसे लगता है अब और नहीं हो पाएगा, तब उसका दिमाग उसे हार मानने को कहता है। लेकिन उसी समय अगर आप अपने अतीत को याद कर सकें तो आप खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं। गॉगिंस कहते हैं, हम सभी ने जिंदगी में कुछ न कुछ सहा है, दर्द, अपमान, असफलता, गरीबी या अकेलापन, लेकिन ज्यादातर लोग इन अनुभवों को भूल जाना चाहते हैं। वे दर्द को दबाकर रखते हैं, लेकिन गॉगिंस इसके उलट सोचते हैं। वे कहते हैं, अपने दर्द को सहेज कर रखो, क्योंकि वही दर्द एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। कुकी जार का मतलब है अपने जीवन की उन सभी कठिन परिस्थितियों को याद रखना जिनसे आप पहले ही निकल चुके हैं। जब आप आज किसी मुश्किल में हो तो खुद से कहो, मैं इससे भी बुरे दौर से गुजर चुका हूँ। अगर मैं तब टिक पाया था तो आज क्यों नहीं। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि जब वे ट्रेनिंग के दौरान पूरी तरह टूट चुके होते थे, तब वे अपने बचपन को याद करते थे। वह हिंसा, वह डर, वह भूख और वह अकेलापन। वे खुद से कहते थे, अगर मैं उस सब से बच निकला तो ये दर्द मुझे नहीं रोक सकता। यही है कुकी जार। यह आपको याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप पहले ही कई लड़ाइयां जीत चुके हैं। इस अध्याय में गॉगिंस एक बहुत बड़ी गलती के बारे में भी बताते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी को सॉफ्ट बना लेते हैं, हम खुद को मुश्किलों से बचाने लगते हैं, लेकिन जब वास्तविक कठिनाई आती है तो हम टूट जाते हैं। कुकी जार हमें टफ बनाता है, ये हमें याद दिलाता है कि दर्द हमारी पहचान का हिस्सा है। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस कहते हैं, हर बार जब आप किसी मुश्किल को पार करते हैं तो उस जीत को अपने कुकी जार में डाल दो। उसे भूलो मत, उसे दबाओ मत, क्योंकि एक दिन जब सब कुछ अंधेरा लगेगा तब वही यादें आपको आगे बढ़ाएंगी। कुकी जार को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी है। इसका मतलब खुद पर दया करना नहीं है, इसका मतलब है खुद को याद दिलाना कि तुम कमजोर नहीं हो, कि तुम पहले भी लड़े हो और अब भी लड़ सकते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब आप अपने दर्द को ताकत में बदल देते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, अपना अतीत छुपाओ मत, अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो, उन्हें हथियार बनाओ, उन्हें ईंधन बनाओ, क्योंकि वही संघर्ष आपको मेंटली अनबीटेबल बनाते हैं। कुकी जार एक ऐसा टूल है जो आपको बुरे दिनों में जिंदा रखता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जब डिसिप्लिन डगमगाने लगे, तब कुकी जार आपको याद दिलाता है, तुम पहले भी हार नहीं माने थे और आज भी नहीं मानोगे। डेविड गॉगिंस कहते हैं, हर इंसान के पास एक कुकी जार होना चाहिए जिसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं, सिर्फ सच्चाई और संघर्ष हो। चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि ताकत हम बाहर नहीं ढूंढते, ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस हमें उसे याद दिलाने की जरूरत होती है। और जब आप अपने कुकी जार को खोलना सीख जाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। कांट हर्ट मी। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड
आलोचना, असफलता और डर से अजेय बनना। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगन्स हमें सिखाते हैं कि दिमाग को बाहरी हमलों से कैसे सुरक्षित बनाया जाए। इस अध्याय का नाम है आर्मर्ड माइंड। आर्मर्ड माइंड का मतलब है ऐसा दिमाग जिसे आलोचना, असफलता, तानों और डर आसानी से चोट न पहुंचा सके। डेविड गॉगन्स कहते हैं, जैसे एक सैनिक कवच पहनकर युद्ध में उतरता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को कवच से ढकना होता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा तारीफ नहीं करेगी। जिंदगी आपको परखेगी, आप पर हंसेगी, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगी, और अगर आपका दिमाग नंगा है तो हर शब्द आपको तोड़ देगा। इस अध्याय में गॉगन्स बताते हैं कि जब वे खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे, यह नहीं कर पाएगा, यह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये फिर पुरानी हालत में लौट जाएगा। लेकिन गॉगन्स ने उन बातों को दिल पर नहीं लिया, उन्होंने उन्हें ईंधन बनाया। आर्मर्ड माइंड का पहला नियम यही है, हर आलोचना को इंजन की तरह इस्तेमाल करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाने का काम कर रहे होते हैं। इस अध्याय में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लोगों की राय अक्सर उनकी अपनी सीमाओं को दिखाती है, तुम्हारी नहीं। जब कोई कहता है यह मुमकिन नहीं है, तो असल में वह कह रहा होता है, मैं यह नहीं कर सकता। आर्मर्ड माइंड आपको यह सिखाता है कि दूसरों की सीमाएं अपनी सीमाएं मत बनने दो। डेविड गॉगन्स कहते हैं, अगर आप हर नकारात्मक बात पर भावुक हो जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दिमाग को मजबूत बनाना जरूरी है। इस अध्याय में गॉगन्स असफलता के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। वे कहते हैं, असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, असफलता आपकी ट्रेनर है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपको कुछ सिखाया जाता है, लेकिन समस्या तब आती है जब लोग असफलता से डरकर कोशिश ही छोड़ देते हैं। आर्मर्ड माइंड आपको गिरने से नहीं बचाता, आर्मर्ड माइंड आपको गिरने के बाद खड़े होने की ताकत देता है। इस अध्याय में डेविड गॉगन्स बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार भारी असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं बनाया। उन्होंने हर फेलियर को डेटा की तरह देखा, क्या गलत हुआ, मैं कहाँ चूका, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच आपको मेंटली एलीट बनाती है। आर्मर्ड माइंड का एक और पहलू है डर। डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग डर के साथ आगे बढ़ते हैं। डेविड गॉगन्स कहते हैं, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को अपने साथ लेकर चलो। जब आप डर के बावजूद काम करते हैं तो आपका दिमाग और मजबूत हो जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी सीख है, आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय से नहीं बनना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस तारीफ पर निर्भर है तो आलोचना आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके स्टैंडर्ड्स पर आधारित है तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आर्मर्ड माइंड का मतलब है खुद के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखना, भले ही दुनिया आपको न समझे, भले ही कोई ताली न बजाए। डेविड गॉगन्स कहते हैं, जब आप चुपचाप अपने स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं तो वही आपकी असली जीत होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको सही बनने की जरूरत है, आपको मजबूत बनने की जरूरत है। आर्मर्ड माइंड आपको बाहरी शोर से अलग करता है ताकि आप अपने रास्ते पर पूरे फोकस के साथ चल सकें। चैप्टर 5 हमें ये सिखाता है कि मानसिक कवच एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है हर आलोचना को सहने से, हर असफलता से सीखने से, हर डर के बावजूद आगे बढ़ने से। और जब आपका दिमाग कवच पहन लेता है तो दुनिया आपको चोट पहुंचाने की कोशिश तो कर सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगन्स एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। इस अध्याय का नाम है इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। गॉगन्स कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण टैलेंट की कमी को मानते हैं। वे कहते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं गिफ्टेड नहीं हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है।
लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट लंबी दूरी की दौड़ में बहुत कम काम आता है। असल फर्क मेहनत, अनुशासन और कंसिस्टेंसी बनाती है। डेविड गॉगन्स अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि वे न तो सबसे तेज थे, न सबसे ताकतवर, न सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन वे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान बन गए, और यही उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। इस अध्याय में गॉगन्स कहते हैं, अगर आप एवरेज पैदा हुए हैं तो यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक अवसर है, क्योंकि एवरेज इंसान मेहनत का मूल्य समझता है, जबकि गिफ्टेड लोग अक्सर मेहनत से बचते हैं। गॉगन्स बताते हैं, उन्होंने कभी खुद को स्पेशल नहीं माना, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, हर दिन बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा मेहनत। जब लोग रुक जाते थे वे आगे बढ़ते थे, जब लोग बहाने बनाते थे वे काम करते थे। यही फिलॉसफी उन्हें एलीट बनाती है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सफरिंग इज द शॉर्टकट। मतलब जो काम मुश्किल है वही आपको तेजी से आगे ले जाता है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो आप धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो आप तेजी से ग्रो करेंगे। गॉगन्स कहते हैं, दुनिया में कई टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन डिसिप्लिन वाले बहुत कम हैं, और डिसिप्लिन हमेशा टैलेंट को हरा देता है। इस अध्याय में वे ये भी कहते हैं, मेहनत दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपका काम खुद बोलेगा। जब आप चुपचाप हर दिन काम करते हैं तो एक दिन नतीजे शोर मचाते हैं। गॉगन्स बताते हैं, अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनते हैं तो समय के साथ आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक्सक्यूजेस छोड़ना ही असली शुरुआत है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपकी लिमिट्स आपकी मेहनत तय करती है, आपका टैलेंट नहीं। अगर आप हर दिन काम करने को तैयार हैं तो कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगन्स एक बहुत ही खतरनाक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इस अध्याय का नाम है टेकिंग सोल्स। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी मेहनत, सहन शक्ति और डिसिप्लिन से उन लोगों को चौंका देना जिन्होंने आपको कमजोर समझा। डेविड गॉगन्स बताते हैं, जब लोग आपको डाउट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, तो वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। लेकिन शर्त एक है, आप शिकायत नहीं करेंगे, आप बहस नहीं करेंगे, आप सिर्फ काम करेंगे। जब लोग हार मान लेते हैं आप तब भी आगे बढ़ते हैं, जब लोग थक जाते हैं आप तब भी चलते रहते हैं। यही मोमेंट होता है जब आप उनकी सोल लेते हैं। गॉगन्स बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब इंस्ट्रक्टर्स उन्हें तोड़ना चाहते थे तब उन्होंने एक अलग माइंडसेट अपनाया। उन्होंने सोचा, अगर मैं मुस्कुराते हुए इस दर्द को सह सकता हूं तो सामने वाला टूट जाएगा। और यही हुआ। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है दर्द में भी कंट्रोल रखना। जब आप थके हुए हों, डरे हुए हों और फिर भी बेस्ट परफॉर्मेंस दें तो लोग मेंटली हार जाते हैं। इस अध्याय में गॉगन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत ही आपका जवाब है। जब आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो लोग आपके बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। टेकिंग सोल्स का यूज ईगो के लिए नहीं है, ये यूज होता है सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए। हर बार जब आप पेन में जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। गॉगन्स कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मुश्किल देखकर रुक जाते हैं और दूसरे जो मुश्किल देखकर और ज्यादा पुश करते हैं। टेकिंग सोल्स आपको दूसरे कैटेगरी में ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पेन टेम्पररी है लेकिन प्राइड परमानेंट होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा लेसन यही है, जब लोग सोचते हैं आप टूट चुके हैं उसी वक्त आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। यही टेकिंग सोल्स है। नमस्कार दोस्तों,
इस अध्याय में डेविड गॉगन्स एक साफ और कड़वी सच्चाई बताते हैं। सफलता के लिए टैलेंट जरूरी नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हार का कारण यही बताते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं हैं, हम गिफ्टेड नहीं हैं, हमारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं हैं। लेकिन गॉगन्स कहते हैं, अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग ही सबसे आगे होते। असलियत यह है कि ऐसा नहीं होता। इस अध्याय का कोर आइडिया है, सिस्टम बीट्स टैलेंट, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। गॉगन्स बताते हैं कि उन्होंने कभी खुद को टैलेंटेड नहीं माना। वे बस एक चीज पर फोकस करते थे, हर दिन बिना बहाने काम करना। जब मोटिवेशन नहीं होती तब डिसिप्लिन काम आता है, और डिसिप्लिन तभी बनता है जब आप अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब है काम करने का तय समय, तय मात्रा और तय नियम। जब आप सिस्टम पर चलते हैं तो मूड इररिलेवेंट हो जाता है। आप अच्छा फील करें या बुरा, काम होता ही है। गॉगन्स कहते हैं, लोग इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू में सफलता आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब असली संघर्ष आता है, वहीं पर डिसिप्लिन वाले लोग आगे निकल जाते हैं। गॉगन्स का नियम सीधा है, हर दिन खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाओ। अगर आप दौड़ते हैं तो थोड़ा और दौड़ो, अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा और पढ़ो, अगर काम करते हैं तो फोकस और गहरा करो। छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। इस अध्याय में एक और पावरफुल बात आती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर टैलेंट, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, मुश्किल समय में आपका टैलेंट नहीं, आपका सिस्टम आपको बचाता है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आप थके होने पर भी परफॉर्म करेंगे। अगर सिस्टम नहीं है तो मोटिवेशन खत्म होते ही सब रुक जाएगा। गॉगन्स कहते हैं, अपनी दिनचर्या इतनी मजबूत बनाओ कि आपका फ्यूचर आपके मूड पर डिपेंड न करे। टैलेंट लोगों को शुरुआत दिला सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ डिसिप्लिन पहुंचाता है। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा लेसन यही है, आपको स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। जब आप रोज काम करते हैं तो एक दिन दुनिया कहती है, ये तो टैलेंटेड है, लेकिन आपको पता होता है, ये टैलेंट नहीं, ये डिसिप्लिन है। नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगन्स अकाउंटेबिलिटी मिरर को एक नए और ज्यादा कठोर स्तर पर ले जाते हैं। यह अध्याय आपसे बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आप खुद से सवाल करता है। गॉगन्स कहते हैं, जिंदगी में आगे न बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण दूसरे लोग नहीं होते, बल्कि हम खुद होते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बिना झूठ बोले बात करना। गॉगन्स बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अकाउंटेबिलिटी मिरर अपनाया तो उन्हें खुद से नफरत महसूस हुई, क्योंकि शीशा झूठ नहीं बोलता। आप एक्सक्यूजेस बना सकते हैं दुनिया के सामने, लेकिन खुद के सामने नहीं। इस अध्याय में गॉगन्स कहते हैं, अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। ज्यादातर लोग खुद को विक्टिम मानते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर इन सभी बहानों को तोड़ देता है। गॉगन्स बताते हैं, उन्होंने शीशे पर स्टिकी नोट्स चिपकाए, हर नोट पर उनकी एक कमजोरी लिखी होती थी, ओवरवेट, लेजी, अनडिसिप्लिन्ड, अनफोकस्ड। हर सुबह वह इन शब्दों को पढ़ते थे और फिर खुद से कहते थे, आज मुझे इनमें से एक चीज थोड़ा बेहतर करनी है। अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको एक साथ तोड़ता भी है और बनाता भी है। ये प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन यही ग्रोथ की कीमत है। इस अध्याय में गॉगन्स एक पावरफुल बात कहते हैं, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। जब तक आप खुद को अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। आप एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। गॉगन्स कहते हैं, जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी आपको कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल आपकी जिंदगी का, आपके फ्यूचर का। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप हर दिन खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल है, और जो इसे अपनाता है वह एवरेज जिंदगी से
ऊपर उठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये कांट हर्ट मी का आखिरी अध्याय है। ये चैप्टर मोटिवेशन देने नहीं आया है। ये चैप्टर आपकी परीक्षा लेने आया है। डेविड गॉगन्स साफ कहते हैं, अगर आपने अब तक सिर्फ सुना है और कुछ बदला नहीं है, तो ये किताब आपके लिए बेकार रही। फाइनल चैलेंज का मतलब है, अब बातों का समय खत्म, अब एक्शन का समय है। गॉगन्स कहते हैं, जिंदगी में कोई फाइनल फिनिश लाइन नहीं होती। हर बार जब आप एक गोल हासिल करते हैं, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि मेंटल टफनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक डेली प्रैक्टिस है। अगर आप आज डिसिप्लिन में जीते हैं, तो कल आराम नहीं मिलता, कल और बड़ा चैलेंज मिलता है। गॉगन्स कहते हैं, असली डेंजर सक्सेस नहीं है, असली डेंजर है सक्सेस के बाद ढील देना। यही ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। फाइनल चैलेंज आपसे कहता है, हर दिन खुद को ऑडिट करो। पूछो, आज मैंने क्या कठिन काम किया जो मुझे आगे ले जाएगा। अगर जवाब कुछ नहीं है, तो आपने उस दिन खुद को धोखा दिया। इस चैप्टर में गॉगन्स फिर से अकाउंटेबिलिटी मिरर पर लौटते हैं, लेकिन अब आप बिगिनर नहीं हैं। अब शीशे में एक अलग इंसान दिखना चाहिए, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा ऑनेस्ट, ज्यादा फियरलेस। गॉगन्स कहते हैं, आपको दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को प्रूव करना है। फाइनल चैलेंज का एक ब्रूटल रूल है, नेवर फिनिश। मतलब, जब लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं। जब लोग आराम करते हैं, आप ट्रेन करते हैं। जब लोग कहते हैं, बस बहुत हो गया, आप कहते हैं, अभी और बाकी है। इस अध्याय में गॉगन्स एक आखिरी सच्चाई बताते हैं, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, कोई आपके सपनों का बोझ नहीं उठाएगा। यह अकेली लड़ाई है, लेकिन यही लड़ाई आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है। चैप्टर 10 का अंतिम संदेश यही है, अगर आप हर दिन खुद से सख्त सवाल पूछते रहेंगे, खुद को अनकंफर्टेबल बनाते रहेंगे और डिसिप्लिन को छोड़ेंगे नहीं, तो दुनिया कुछ भी कहे, आप टूटेंगे नहीं। कांट हर्ट मी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है।